तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल जीएसपी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं हम, जो कि है सॉल्यूशन। तो ये इसी तरह से हम आपके लिए बहुत ही मेहनत से नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को बिना वक्त गवाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखना। तो शुरू कर रहे हैं। तो देखो, आज की इस वीडियो में आप सॉल्यूशन चैप्टर डिस्कस करने वाले हो, यहाँ तक तो बात ठीक है, मगर सॉल्यूशन में आज की इस वीडियो में इंट्रोडक्शन होगा। तो इंट्रोडक्शन में आप सॉल्यूशन क्या होता है वो सीखोगे, कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है वो सीखोगे। तो देखो, हम देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ने वाले हैं हम इंट्रोडक्शन में। तो इंट्रोडक्शन में आप सबसे पहले पढ़ोगे सॉल्यूशन क्या चीज़ होती है, बेसिकली सॉल्यूशन होता क्या है। तो सॉल्यूशन एंड और एक जो बात इंपॉर्टेंट रही वो क्या है, कंसंट्रेशन टर्म क्या होती है, कंसंट्रेशन टर्म्स। तो ये दो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज की इस वीडियो में। तो देखो, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है, देखो ज़रा बेसिकली। तो आसान भाषा में बोले तो सॉल्यूशन, मान लो कि आपके घर में एक आपने वाटर का ग्लास ले लिया और उस वाटर के ग्लास में 2 चम्मच चीनी के डाल दिए और उसको ऐसे शेक किया, तो वो बेसिकली एक सॉल्यूशन बन गया आसान भाषा में, और कुछ नहीं है, बस सिंपल यही है। तो उसकी डेफिनेशन कैसे होगी, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर, आप बोलोगे अभी होमोजीनियस क्या है भाई। तो बात सुनी हो, कभी कभी आपने सुना होगा होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। तो आपको यह होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ना है। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, देखो ज़रा एक समझाते हैं हम। मान लो कि तुमने एक कंटेनर ले लिया और उसमें चीनी और पानी का सॉल्यूशन बना दिया, और उस चीनी और पानी के सॉल्यूशन के कंटेनर में अगर इस कोने में सॉल्यूशन 10 ml सॉल्यूशन में 2 मोल्स हो गए किसके, चीनी के, तो वही क्राइटेरिया इस कोने में भी होगा, यानी कि 10 ml उस सॉल्यूशन में 2 मोल हो गए चीनी के, हर कोने में वैसा ही होगा। तो उसे बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। यानी कि आसान भाषा में क्या बोले, जो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो यूनिफॉर्म होती है हर जगह। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ। उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो कैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है, समझ गए। और सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर 2 और मोर कंपोनेंट्स। आपको बेसिकली इस चैप्टर में 2 कंपोनेंट्स वाले की ही बात करनी है, मगर सॉल्यूशन हम समझा रहे हैं। सॉल्यूशन में 2 और मोर कंपोनेंट का भी सॉल्यूशन हो सकता है, मगर आपको इस चैप्टर में सिर्फ 2 कंपोनेंट्स वाला सॉल्यूशन की बात होगी इस वीडियो में। 2 और मोर कंपोनेंट्स एंड, और क्या एक इंपॉर्टेंट बात, एंड इन विच लिख दो यहाँ, इन विच लूज दियर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज। समझा देंगे इस स्टेटमेंट का भी मतलब क्या होता है वो भी समझा देंगे, प्रॉपर्टीज। तो देखो, विच कैन लूज दियर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है, देखो जरा, मान लो कि ए नाम का एक कंपोनेंट है और बी नाम का एक कंपोनेंट है, इसका हमने एक सॉल्यूशन बना डाला। ये तो बात ठीक है यार, ए और बी ऐसे 2 कंपोनेंट लिए और उस 2 कंपोनेंट का क्या किया, हमने एक सॉल्यूशन बना डाला। तो इस सॉल्यूशन ए और बी की प्रॉपर्टी इस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होगी, यानी कि ए और बी की प्रॉपर्टी और सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी एकदम डिफरेंट होगी। यानी कि उस विच लूज दियर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, यानी कि ए और बी की जो पहले प्रॉपर्टी थी वो अब नहीं रहेगी, वो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होगी। तो उसे बोलते हैं लूज दियर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। तो हम बेसिकली इस वीडियो में और एक बात इंपॉर्टेंट, इट इज ए कैन इट, यहाँ मैं लिख देता हूँ, कैन नॉट बी सेपरेटेड, कैन नॉट बी इजीली सेपरेटेड।
हम इसको इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। एक बार सॉल्यूशन बन गया तो ए और बी का सॉल्यूशन बना दिया तो हम इसको इजीली फिर से एक बार उस सॉल्यूशन से ए और बी को अलग अलग नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? वो अगर बना सकते हो तो वो सॉल्यूशन नहीं होगा, तो इजीली नहीं बना सकते, आसान भाषा में बोले तो। और क्या इस वीडियो में आप दो कंपोनेंट्स वाले सॉल्यूशन की बात होगी, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी का मतलब समझ रहे हो, टू कंपोनेंट्स वाला, टू कंपोनेंट्स वाले सॉल्यूशन की इस वीडियो में बात होगी। और क्या इंपॉर्टेंट बात हो गई इस सॉल्यूशन की डेफिनेशन में, आप देखते हैं इस सॉल्यूशन के किस चीज़ से बनने वाले हैं दो वो कंपोनेंट्स, कौन कौन से हैं वो दो कंपोनेंट्स देख लेते हैं। इसको जल्दी से नोट करना हो तो कर लो। कर लिया नोट? 1 2 3 मिटा रहे हैं हम, कर लो स्टार्ट, मिटा रहे हैं। आप देखते हैं वो टू कंपोनेंट कौन कौन से हैं भाई, तो देखो ज़रा, सॉल्यूशन दो चीज़ से बनने वाला है हमारे यहाँ, सॉल्यूशन दो चीज़ से बन रहा है। देखो ज़रा, वो दो चीज़ है, पहला है सोल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट। आप बोलोगे अब ये क्या नई चीज़ है, आपने कभी तो पढ़ा होगा ये सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या चीज़ होती है। तो सोल्यूट वो होता है जो कि स्मॉलर क्वांटिटी में उस सॉल्यूशन में पार्ट प्रेजेंट हो। फिर से एक बार, सोल्यूट वो होता है जो कि सॉल्यूशन में स्मॉलर अमाउंट में हो, और जो लार्जर अमाउंट में उस सॉल्यूशन में पार्टिसिपेट है उसे बोलते हैं सॉल्वेंट। तो यह मैं लिख देता हूँ, जो स्मॉलर अमाउंट में है उसे बोलते हैं सोल्यूट, और जो लार्जर अमाउंट में है उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, सॉल्वेंट। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल के तौर पे ले लिया, मैंने क्या बोला कि जो देखो 20% इथेनॉल का सॉल्यूशन है, इथेनॉल का सॉल्यूशन है, 20% इथेनॉल का सॉल्यूशन है। तो 20% इथेनॉल का सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या हो गया, इसमें 20% इथेनॉल है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 20% इथेनॉल है, और जो 80% है वो है वाटर। आप बोलो इसमें सोल्यूट कौन सा हो गया और सॉल्वेंट कौन सा हो गया, तो इसमें जो कम स्मॉलर क्वांटिटी में है जो इथेनॉल वो हो गया सोल्यूट, और जो लार्जर अमाउंट में है 80% क्या है, सॉल्वेंट है। तो जो लार्जर अमाउंट में है उसे बोलते हैं सॉल्वेंट। मान लो कि मैंने कुछ एग्जांपल ऐसा ले लिया कि 80% इथेनॉल का सॉल्यूशन है, इथेनॉल सॉल्यूशन है 80%। अब देखो क्या होगा, 80% इथेनॉल है, अब 80% क्या है, इथेनॉल, और क्या है 20% जो है वो है वाटर। ज़रूरी नहीं कि हर बार सॉल्वेंट वाटर ही हो। इस बार तो ऐसा एक IIT JEE में सवाल भी आया था, वो हम आगे जाके करवा देंगे, टेंशन मत लो। तो 80% इथेनॉल के सॉल्यूशन में 80% इथेनॉल के सॉल्यूशन में क्या है, 80% इथेनॉल है जो कि है सोल्यूट, सॉरी सॉल्वेंट है। जो लार्जर अमाउंट में है उसे बोलते हैं सॉल्वेंट, और 20% जो वाटर है वो बन गया सोल्यूट। यहाँ तक तो बात ठीक है। अब सॉल्यूशन के बारे में इतना बहुत है डिस्कशन। अब हम आते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स कौन कौन सी है, तो जल्दी से इसे नोट करना हो तो कर लो दो एग्जांपल, सोल्यूट सॉल्वेंट। इसकी डेफिनेशन भी आप बना सकते हो आसानी से। स्मॉलर क्वांटिटी, आपको तो इतनी अच्छी खासी इंग्लिश आती ही होगी, तो जल्दी से इतना नोट कर लो। हम देखते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती है। कर लिया नोट्स? मिटा दे, मिटा रहे हैं, पॉज करके नोट करो। अब हेडिंग लगा लो कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म्स। तो कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म है देखो ज़रा। तो इस कंसंट्रेशन टर्म को मैं ऐसे दो पार्ट में डिवाइडेड कर देता हूँ। देखो ज़रा कौन कौन सी।
यहाँ एक और यहाँ एक। जैसे यहाँ वॉल्यूम रिलेटेड, वॉल्यूम से रिलेटेड कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म है, और जो है मास से रिलेटेड कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म है रिलेटेड। आप बोलोगे ये आपने ऐसा क्यों डिवाइडेड कर दिया, तो देखो जो वॉल्यूम से रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म है उसका टेम्परेचर, वो उस पर टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, और जो मास से रिलेटेड क्वांटिटीज़ है कंसंट्रेशन टर्म में उस पर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। बात समझ गए। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ये जो वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स होती है वो कैसे होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, यानी कि टेम्परेचर अगर कम ज़्यादा हो गया तो इस जो वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म है उस पर इफेक्ट हो सकता है, मगर जो मास रिलेटेड क्वांटिटीज़ है, जो मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म है, वो टेम्परेचर कम ज़्यादा हो गया तो उसका कोई भी इफेक्ट इस मास रिलेटेड क्वांटिटीज़ में नहीं होगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब देखते हैं कौन कौन सी है भाई वो टर्म्स। तो वॉल्यूम रिलेटेड पहली है वॉल्यूम परसेंट, यहाँ लिख देता हूँ मैं वॉल्यूम परसेंटेज बाय वॉल्यूम परसेंटेज बाय वॉल्यूम, जिसे आप वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बोल देते हो। दूसरी है इसमें वेट परसेंटेज बाय वॉल्यूम, जिसे आप बोलते हो वेट बाय वॉल्यूम। तीसरी है मोलैरिटी, ध्यान रखो मोलैरिटी और मोलैलिटी में डिफरेंस होता है, मोलैरिटी। और चौथी है नॉर्मेलिटी, वो आपको नहीं पढ़नी है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ नॉर्मेलिटी, ये ओल्ड किताब में थी नॉर्मेलिटी। यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है, नहीं भी दिखाई दे रहा हो तो वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखो वेट परसेंटेज बाय वॉल्यूम, जिसे आप वेट बाय वेट बोलते हो, वेट परसेंटेज बाय वॉल्यूम जिसे वेट बाय वॉल्यूम, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आने के चांसेस, वेट परसेंटेज बाय वॉल्यूम। और तीसरी है मोलैरिटी। अब यहाँ देखो मास से रिलेटेड कौन कौन सी टर्म है, तो पहली है परसेंटेज बाय मास, या इसे ऐसे भी बोल दो वेट परसेंटेज बाय मास, जिसे आप क्या बोलते हो वेट बाय वेट। दूसरी है आपके पास मोल फ्रैक्शन। तीसरी कंसंट्रेशन टर्म है जो कि मास से रिलेटेड नहीं है, वो है नॉर्मेलिटी नहीं, वो मोलैलिटी है। गलती हो जाती है आराम से भी, हम भी इंसान हैं। कौन सी है वो, मोलैलिटी और लैरिटी। और चौथी क्या हो गई, देखो वेट परसेंटेज बाय मास, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, और जिसमें चौथी है पार्ट्स पर मिलियन, पीपीटी नहीं, पार्ट पर मिलियन, ppm सॉरी, पार्ट्स पर मिलियन। हर एक का सपना होता है ना हम मिलियनर बन जाए, मिलियनर, या पीपी और पीपीबी भी होता है, पार्ट्स पर बिलियन। तो ये हो गई कंसंट्रेशन टर्म। अगर इस कंसंट्रेशन टर्म को आपको, ये 11th का टॉपिक है, इस कंसंट्रेशन टर्म को अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो इसका हम सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो हमने आपको समझा दी है कंसंट्रेशन टर्म कौन कौन सी होती है, वॉल्यूम रिलेटेड कौन सी है, मास रिलेटेड कौन सी है। तो इस पे हम, अगर आप चाहते हो पढ़ना चाहते हो तो ये 11th का टॉपिक है, तो हम इस पर एक स्पेशल एक वीडियो बना देंगे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर पढ़ते हैं जो कि है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो जल्दी से इसे नोट कर लो, करना हो तो कर लिया नोट्स, मिटा दे इसे। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। मिटा लो, नोट कर लो फास्ट। तो हम इसका एक जो
पैराग्राफ दिया है, डायग्राम में जो टेबल दिया है उस टेबल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो जल्दी से इतना नोट कर लो, कर लिया होगा आपने। तो देखो मैंने आपके सामने जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का जो चार्ट है वो टेबल है वो बना दिया है ऑलरेडी, ताकि आपका समय बचे। मैं आपके समय की बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया है। तो देखो हम यहाँ इस टाइप में आपको लिखा है स्टेट ऑफ सोल्यूट और यहाँ स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। स्टेट का मतलब समझ लो, किसी भी मैटर की 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। इसका मतलब होता है स्टेट ऑफ सोल्यूट। आप कुछ लोग सोच रहे होगा अगर यार स्टेट ऑफ सोल्यूट ये नया क्या है, पढ़े लिखे हो आप, मैं मान लेता हूँ। तो स्टेट्स ऑफ सोल्यूट इस तरफ है और स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। तो और एक डेफिनेशन भी है सॉल्वेंट की। तो सॉल्यूशन की और एक डेफिनेशन क्या बनती है, जो सॉल्वेंट की जो स्टेट है वो सॉल्यूशन ले ले, होता ही है ना। देखो जो मेजर क्वांटिटी में होता है उसकी जो स्टेट है वही वो सॉल्यूशन स्टेट लेने वाला है। अब आपको क्या पढ़ना है, यहाँ एक चार्ट है और यहाँ सोल्यूट स्टेट है और यहाँ सॉल्वेंट की स्टेट है और उसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ आपको पढ़ने हैं। तो देखो पहला एग्जाम्पल है आपके पास, उस सॉल्यूशन में सॉलिड और लिक्विड का सॉल्यूशन है। सॉलिड और लिक्विड का सॉल्यूशन है तो डेफिनेटली सॉल्यूशन की जो स्टेट होगी वो लिक्विड ही होगी। तो जैसे एग्जाम्पल मान लो सी वाटर। अब सी वाटर में आप बोलोगे सॉलिड क्या चीज़ है, तो आपको सी वाटर जो है वो उसमें NaCl होता है, तो वो हो गया सॉलिड, और जो वाटर होता है वो हो गया लिक्विड, यानी कि सी वाटर। जैसे कि शुगर इन वाटर, यानी कि वाटर के एक ग्लास ले लिया, उस ग्लास में 2 चम्मच चीनी डाल दी, शुगर डाल दी, तो वो हो गया शुगर इन वाटर। दूसरा जो एग्जांपल है सॉलिड का सॉल्यूशन, यानी कि सॉलिड के सोल्यूट है उसमें सॉलिड, और जो सॉल्वेंट है वो भी है सॉलिड, यानी कि सॉलिड का जो सॉल्यूशन है वो तो सॉलिड ही बनेगा। जैसे कि यह एग्जांपल है मेटल अलॉयल्स। अब अलॉयल्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसा मेटल वो दूसरे कई मेटल्स को जोड़ के बना हो। जैसे वह एग्जांपल है ब्रास, ब्रॉन्जी, यानी कि अलॉयल्स का मतलब क्या होता है, 2 और मोर जो मेटल्स होते हैं उसका मिक्सचर। आसान भाषा में 2 और मोर जो मेटल्स का मिक्सचर होता है उससे बोलते हैं अलॉयल्स, जैसे ब्रास, ब्रॉन्जी। तीसरा है सॉलिड एंड गैस का, उसमें जो सोल्यूट पार्टिकल है वो सॉलिड है और जो सॉल्वेंट है वो गैस है। जैसे आयोडीन इन ईयर में आयोडीन के जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं, आयोडीन के पार्टिकल है, इसका मतलब क्या होगा, एयर बहुत ज़्यादा है और उसमें थोड़े बहुत सॉलिड के पार्टिकल है, कौन से, आयोडीन के। तो ये है एग्जांपल हो गया आयोडीन इन ईयर। और नेक्स्ट है चौथा लिक्विड का सॉल्यूशन, उसमें सोल्यूट है लिक्विड और सॉल्वेंट है लिक्विड, दोनों ही लिक्विड है। जैसे कि एग्जांपल गैसोलीन, इथेनॉल इन वाटर, मैंने आपको पहले एग्जांपल में बता दिया था। इथेनॉल 20% इथेनॉल है, उसमें भी आप समझ गए होंगे कि वाटर और किसका, इथेनॉल का सॉल्यूशन है, जैसे इथेनॉल इन वाटर उसका एग्जांपल हो गया। तो नेक्स्ट है 5 आपके पास, लिक्विड सोल्यूट है और सॉलिड सॉल्वेंट है। अब देखो लिक्विड क्या है, इन दोनों का मिक्सचर है। तो एग्जांपल है एमोर्फस ऑफ मर्क्यूरी विथ मेटल्स। लिक्विड क्या है, मर्क्यूरी, और उसका मेटल के साथ सॉल्यूशन, तो उसका वो एग्जांपल हो गया। और नेक्स्ट है आपके पास लिक्विड जो है सोल्यूट है और गैस जो है वो सॉल्वेंट है। तो जो सॉल्वेंट की कौन सी स्टेट है, वो गैस है, तो उसका एग्जांपल क्या है, देखो क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन। अब देखते हैं लिक्विड क्या है, क्लोरोफॉर्म, और नाइट्रोजन क्या है, गैस। तो यानी कि ये जो सॉल्यूशन बन के तैयार होगा वो जनरली किसका होगा, गैस का ही होगा। अब देखते हैं क्या है नेक्स्ट, गैस का और लिक्विड का सॉल्यूशन। और गैस का और लिक्विड का सॉल्यूशन कौन सा है, देखो ज़रा, कार्बोनेटेड वाटर, जैसे यहाँ इसको बोलते हैं CO2 वाटर। कार्बोनेटेड वाटर समझ रहे हो, गैस के उस वाटर में कुछ पार्टिकल्स होते हैं, वो CO2 पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए उसे बोलते हैं कार्बोनेटेड वाटर।
और दूसरा है ऑक्सीजनेटेड वाटर। वाटर में तो ऑक्सीजन तो होता ही है, तो ऑक्सीजन एक गैस है, समझ रहे हो, तो उस गैस के मॉलिक्यूल से लिक्विड में, तो वो हो उसका एग्जाम्पल हो गया ऑक्सीजनेटेड वाटर। तो अब है गैस का और सॉलिड का सॉल्यूशन, तो कौन सा है, H2 इन पैलेडियम, उसमें गैस है H2 और पैलेडियम क्या है, सॉलिड। जनरली उसका पैलेडियम किसका स्टेट है, सॉलिड का। अब 9 नंबर का है आपके पास गैस का सॉल्यूशन। इस गैस के सॉल्यूशन में क्या होगा, देखो ज़रा, गैस का सॉल्यूशन आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। वाटर में बहुत सारे और भी गैसेस होते हैं, सॉरी एयर में बहुत सारे और भी गैसेस होते हैं। जैसे वो एयर में क्या होता है, वो ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है, वो इतने सारे गैसेस होते हैं उस एयर में। तो ये हो गया गैस का मिक्सचर। तो आप जनरली ध्यान में रखो कि जो सॉल्वेंट, वो जो भी स्टेट सॉल्वेंट का है तो उसी का जो स्टेट है वो सॉल्यूशन ले लेगा। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमने आपको समझाने की कोशिश कर दी है। तो इसके बाद का जो लेक्चर आएगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा इसके बाद का। तो आज का वीडियो यहाँ करते हैं ख़त्म। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ में अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो और एक बात इंपॉर्टेंट, वो कंसंट्रेशन टर्म पे हम जल्द ही वीडियो अपलोड कर देंगे अगर आप देखना चाहते हो तो तब तक के लिए ये वीडियो करते हैं ख़त्म। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।